हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ये मैंने प्रिंस कट ब्लाउज बनाया है। इसमें मैंने बेल्ट भी अलग से लगाई है और इसमें कोई कट नहीं लगाया है। बीच में जो प्रिंस कट का कट जो लगता है वो भी मैंने नहीं लगाया है। ये बस मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने ब्लाउज़ के फैब्रिक पे कटिंग की है। तो पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैंने 16 इंच ली है और फिर हम इसका शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हम लेंगे इसका 7 इंच, क्योंकि इसमें जो कढ़ाई है वो ज़्यादा है। नॉर्मली हम 6 इंच लेते हैं ब्लाउज़ का शोल्डर, इसमें हम 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो कढ़ाई है वो ना जाए। आर्म होल हम इसका 5.5 इंच लेंगे, क्योंकि हम बैक गला थोड़ा डीप बनाएंगे। अगर बैक गला हम डीप बनाते हैं तो आर्म होल इसका कम लेते हैं। अब मैं चेस्ट पे निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट मैंने 9.5 इंच लिया है, क्योंकि 38 हमारा चेस्ट है। 38 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो हमें यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। 2 इंच मार्जिन लेने के बाद यहाँ भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और फिर हम आर्म होल की ड्रॉ कर देंगे। हाँ, आर्म होल। तो आर्म होल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसे हम जो भी हमने निशान लगाए हैं उस पर कट कर देंगे। कट करने के बाद जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है दोनों को हमें अलग कर लेना है। तो अब हम बैक पार्ट को अलग कर देंगे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट पे जो भी निशान लगाना, क्योंकि हम बैक पार्ट पे जो नेक है इसकी डीप बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए जो इसकी चौड़ाई है नेक की, मैंने 2 इंच ली है। नेक की विड्थ 2 इंच ली है। नेक की लेंथ हम 11 इंच लेंगे। जो नेक की लंबाई है वो 11 इंच ली है। 11 इंच हमने नेक की लंबाई ली है। अब यहाँ हम जो भी हम नेक बना रहे हैं उसकी यहाँ शेप ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये मैं नेक की यहाँ डिजाइन बना रही हूँ। तो इसे ड्रॉ करने के बाद इसे भी हमें कट कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की जो नेक विड्थ है वो 3.5 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच ली है। अब यहाँ भी हमें एक बॉक्स बना लेना। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ हम राउंड शेप देंगे। राउंड नेक बना रही हूँ मैं, यहाँ राउंड शेप दे दिए। राउंड शेप देने के बाद हमें इसे भी कट कर देना, जो भी हमने निशान लगाया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो चुका है कट के। अब क्या करेंगे, नीचे से मैं 1 इंच इसमें से हटा दूंगी, क्योंकि हम इसमें बेल्ट ऐड करने वाले हैं। तो ये हमारा 15 इंच का रह जाएगा। 1 इंच मैंने इसमें से हटा दिया है और जो बैक पार्ट था वो हमें जितना था 16 इंच उतना ही रहने देना। अब यहाँ एक निशान लगाएंगे जो बेल्ट के लिए। जो यहाँ मैं बेल्ट लगाऊंगी तो यहाँ थोड़ा सा हमें एक राउंड शेप दे देनी है 2 इंच पे। यहाँ मैंने 2 इंच पे एक राउंड शेप दे देनी है, जिससे कि हमारी जो बेल्ट है वो अच्छी दिखे। तो यहाँ हमें 2 इंच में मैंने निशान लगाने के बाद यहाँ एक राउंड शेप देने के बाद यहाँ भी हमें कट कर देना है। तो ये हमारा कट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ हम जो टक्स है उसके लिए निशान लगा दिया 4 इंच पे वो नीचे से मैंने, और जो टक्स की जो लेंथ है ऊपर से मैंने 10 इंच ली है। और यहाँ नीचे से 10 इंच पे निशान लगाने के बाद जो हमने 4 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने यहाँ तीनों टक्स, हाँ हमें 3 टक्स बनानी है। जो 3 टक्स के लिए हमने निशान लगा दिया, आप देख सकते हो। तो हम यहाँ बस टक्स बनाएंगे, यहाँ कोई कट नहीं लगाएंगे। तो अब हम जो हमारा लाइनिंग है वो लेंगे। तो सिल्क लाइनिंग था, इसलिए मैंने ब्लाउज़ की कटिंग की थी। ब्लाउज़ के फैब्रिक की सिल्क लाइनिंग था। अब हम इसे इसके ऊपर रख के हमें इसे भी कट कर देना है। तो कट करने के बाद पहले मैं इसमें नेक है वो उल्टा रख के, जो नेक का फैब्रिक हमें उल्टा रखना है। उल्टा रख के इस नेक पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। जो नेक है इसके ऊपर से हमें सिलाई लगाते जाना है और फिर उसके बाद हमें जो सिलाई लगाने के बाद इसके जो गला है उसे हमें कट कर देना है। तो हमें धीरे धीरे सिलाई लगानी है। तो अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमने गला भी कट कर दिया। इसके चारों तरफ हमें कट के निशान लगा देना है, जिससे कि हमारे गले में कोई भी झोल वोल ना आए। तो ये हमने कट करने के बाद इसे पलट दिया। जो हमारा अस्तर था, ये पलटने के बाद आप देख सकते हो जो हमारे टक्स थे मैंने यहाँ थोड़े थोड़े कट के निशान लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमें इसे ऊपर से जो हम जहाँ कट लगाएंगे वहीं से हमें जो टक्स है उसके निशान लगा लेना, सेम जैसे हमने नीचे फैब्रिक में लगाए थे ब्लाउज़ के में। तो हमने जहाँ ब्लाउज़ के फैब्रिक में निशान लगाए थे वहीं हमने ये कट लगाए हैं। कट लगाने के बाद वहीं से हमें सेम, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हमारा जो अस्तर है तो मुझे नीचे से जो निशान मैंने लगाए थे टक्स के वो दिख रहे थे।
तो उन्हीं के ऊपर से मैंने ये निशान ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेना है, क्योंकि दोनों तरफ हमारी टक्स के निशान सेम होने चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लाउज सुंदर दिखे। अगर आप ऊंचा नीचा टक्स के निशान लगाएंगे, एक तरफ ऊंचे एक तरफ नीचे, तो ब्लाउज अच्छा नहीं दिखेगा। तो हमें दोनों तरफ हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमें इन्हें सिलना है पकड़ के। अब हमारे टक्स सिल चुके हैं, आप देख सकते हो लास्ट टक्स रह गया, इसे भी हमें सिल लेना है। जैसे हमने और टक्स सिले हैं, तो इसे सिलने के बाद फिर हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो हमारे टक्स फाइनली सिल चुके हैं। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। टक्स सिलने के बाद फाइनल लुक ऐसा आ रहा है, देख सकते हो। हम बिना काटे भी प्रिंस कट ब्लाउज बना सकते हैं।